अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, जिनकी संपत्ति अरबों रुपयों में है। लेकिन क्या आपने कभी भारत के पहले अरबपति के बारे में सुना है, जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उतरे भारत की आर्थिक हालात को संभाल लिया। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की रियासत के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली की, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1886 में हुआ था। ये बात उस समय की है जब भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उसी दौरान पाकिस्तान अपने रवैये के अनुसार नापाक हरकतों से लगातार भारत पर हमला करने की फिराक में था और 1965 में उसने कच्छ के इलाके पर अपना हक बताते हुए अपनी सेना को भारत की जमीन पर भेजकर ऐसा निकम्मापन कर भी दिखाया। इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत देश के सबसे साधारण प्रधानमंत्रियों में शुमार लाल बहादुर शास्त्री ने सख्त लहजे में देश के नाम संदेश देते हुए कहा था कि जब तक जरूरत पड़ी हम गरीबी में रह लेंगे, लेकिन अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन नए नए आजाद हुए देश भारत के सामने दो बड़ी चुनौती अनाज और पैसा थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मौका परस्ती का उदाहरण देते हुए भारत में खाद्यान्न निर्यात को रोकने की धमकी दे डाली। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के भारत की सरजमी पर आने से पैदा हुए युद्ध हालात ने आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। इन दोनों चुनौतियों से निपटना इतना आसान नहीं था, लेकिन नाजुक हो चली देश की हालात को देखकर प्रधानमंत्री शास्त्री ने भारत की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि अनाज की कमी न हो, इसके लिए हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। इसके लिए उन्होंने अपने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके घर में अब शाम का भोजन नहीं बनेगा। उनकी इस बात का इतना प्रभाव भारत की जनता पर हुआ कि सामान्य लोगों के साथ साथ होटल और रेस्तरां में भी काफी दिनों तक शाम को भोजन नहीं बनाया गया। वहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि की स्थापना कर जनता से आर्थिक सहयोग मांगा। ऐसा ही सहयोग हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली से मांगा और उन्होंने सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान होने का परिचय देते हुए तुरंत 5 टन सोना सहयोग के तौर पर युद्ध क्षेत्र में पाकिस्तान को रोकने उतरे भारत की आर्थिक हालात को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में दान दे दिया। उनका ये दान इतना बड़ा था कि इसकी घोषणा मात्र से ही देश की जनता में उत्साह भर गया। हैदराबाद के निजाम के द्वारा दान किए गए सोने की वर्तमान कीमत 2000 करोड़ रुपए के करीब है। दुनिया के सर्वकालिक अमीरों में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली का नाम चौथे नंबर पर है। 1911 में 25 साल की उम्र में हैदराबाद की गद्दी पर बैठने वाले निजाम उस्मान ने 37 सालों तक राज्य की सत्ता संभाली। हैदराबाद के आखिरी निजाम जो देश की आजादी के बाद तक जीवित रहे। उस्मान अली की संपत्ति वर्तमान भारतीय मुद्रा के अनुसार 19 लाख करोड़ रुपए आंकी जाती है। भारत के ऐसे धनवान शख्स मीर उस्मान अली, जिन्होंने मुश्किल समय में देश की सुरक्षा के लिए अपना खजाना खोलने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई, उनके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।